नमस्कार दोस्तों, एक्सपायरी स्पेशल वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कल कौन सी लेवल पे बढ़िया ट्रेड अपने को मिल सकता है और कौन से लेवल पे कल अपने को ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तो हम बेस्ट लेवल निकाल करके काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ही जबरदस्त रहा। मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला, जिस मूवमेंट की तलाश ऑलमोस्ट सबको रहती है कि अगर ऊपरी लेवल पे मार्केट इस तरीके से अगर गिरावट आती है तो अच्छा खासा मोमेंटम जो अपने को देखने को मिला। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था दोस्तों, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार निफ्टी के एनालिसिस कर लेते, फिर बैंक निफ्टी में आज का मैं आपको लॉजिक क्लियर कर दूंगा कि कौन सी लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया। एक ट्रेड के अंदर नुकसान भी हुआ, लेकिन दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 35% के आसपास का रिटर्न निकाला। फर्स्ट ट्रेड में 5% का स्टॉप लॉस था, सेकंड ट्रेड में लगभग 35% का हमने प्रॉफिट निकाला, तो ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन कि हम रिस्क बहुत छोटा रखते हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं। और बेसिकली हमारा जो ध्यान रहता है वो एंट्री के ऊपर रहता है कि मेरे को एंट्री अच्छी मिल जाए, बढ़िया एंट्री मिल जाए, तो हमारे एसएल एसएल को इतनी आसानी से टच नहीं करेगा मार्केट, अगर सही टाइम पर हम एंट्री और एग्जिट करते हैं तो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट की बात करें तो देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर भी हमने थोड़ा सा आपको क्लियर किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर का जो मूवमेंट है, ये जो लेवल है निफ्टी के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। वो 17,425 का लेवल, 17,425 का जो लेवल है, अच्छा एक सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर भी इसके ऊपर ही ट्रेड किया और आज भी इसके ऊपर ही ट्रेड करा, और आज की क्लोजिंग भी 17,500 के ऊपर है ऑलमोस्ट। देखिए इस लेवल के आसपास हमारे को 17,500 के आसपास अपने को मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो एक चीज तो दोस्तों क्लियर है कि यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है वो काफी बढ़िया मूवमेंट अपने को देखने को मिला। इसका एक बड़ा रीजन देखिए, निफ्टी ने मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हाई निकालने की एक बार कोशिश करी। देखिए यहाँ पे हाई निकलता है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलने के बाद फिर से जो लो को ब्रेक करके एक कल वाला जो ये लेवल था उसको जो है ना टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से ही जो है मार्केट निकल गया, इसी लेवल से जो ऊपर की तरफ निकल गया। तो मैं बेसिकली आज देखने लगे है कि कल के लिए जब हम ट्रेड को प्लान करेंगे, तो ट्रेड प्लान हम करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे लिए रहेगा फिलहाल, जो ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 17,526 का लेवल है। 17,526 का लेवल अगर दिन भर मार्केट जो है मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इसके ऊपर ही टिका रहा, इसके ऊपर ही टिका रहा, तो इस तरीके से रहा, और उसके बाद अगर वो 17,625 के लेवल को निकालता है, 17,625 का ऊपर के एक बढ़िया रेसिस्टेंस है, अगर इस लेवल को निकालता है तो एक बढ़िया अच्छा खासा मूवमेंट जो है आपको 30 से 40-50 रुपए की कॉल जो है आपको 100 रुपए होते हुए दिख सकती है ऊपर की साइड में। फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं होता है कि हम ऊपर का ही प्लान करके रहे, हम नीचे का ही प्लान कर रहे। आपको मार्केट जैसा बिहेव करता है, आपको उसके हिसाब से प्लान करना है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो है, हम यहाँ से सोच रहे हैं कि कल जो है इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड होता रहा तो एक शॉर्ट कवरिंग टाइप की रैली आएगी, ऊपर की तरफ 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये ऊपर अगर गलती से अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन नहीं होता है, इस लेवल के ऊपर ओपन नहीं होता और इसके नीचे ही कहीं मार्केट चौपी होता है या थोड़ा नीचे जाकर के ओपन हो जाता है, तो मार्केट 17,425 के लेवल को जो है एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 17,025 के लेवल को डाउन साइड के अंदर टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसके नीचे मार्केट से रखता है तो फिर से हमारा वही एक पुराना लेवल जो है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बता दूं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा सा जो गैप जो निफ्टी के अंदर बचा हुआ है, वो गैप है, उस गैप को फिल करने की एक बार कोशिश कर सकता है निफ्टी। देखिए वो जो गैप है, ये गैप है हमारा 17,340 का। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब भी मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है जो गैप, जो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ, एक गैप, और ये गैप जो है दोस्तों 17,346 का लेवल है। अगर 17,425 के नीचे जाता है तो, अगर नीचे नहीं जाता है तो हम ऊपरी लेवल का वेट करेंगे। 17,625 से 30 का लेवल, 17,625 से 30 का वहां से रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर एक बार आकर के गैप फिल करना पड़ेगा। तो ये कंफर्म नहीं है कि कल ही आएगा, परसों आएगा, लेकिन आपको लेवल पे नजर बना के रखना। अपने चार्ट के ऊपर लेवल ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको एक बार समझ में आएगा इंट्राडे के अंदर। हम इंट्राडे में आ करके मार्केट को देखने के बाद जब सब लेवल ड्रॉ करने लगेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कौन से लेवल पे क्या करना है। तो फिलहाल 17,425 का ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए।
और रेसिस्टेंस दोस्तों, एक तो एक रेसिस्टेंस हम ये लेके चलेंगे, आज का जो हाई है एक रेसिस्टेंस और उसके ऊपर 17,644 का लेवल, ये दो ऊपर के अंदर भी, तो कल इसी रेंज के अंदर अपन ट्रेड करेंगे। और किसी भी तरीके से अगर मान लेते मार्केट इस आज के हाई के ऊपर ही ओपन होता है 17,500, आज का जो हाई है 17,530-35 जो भी ऊपर का है, वहां से अगर ऊपर ही मार्केट ट्रेड करता रहता है तो मैं 17,640 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करिएगा। और हाँ, एक चीज जरूर मैनेज करिएगा, देखिए अगर आप मंडे को प्रॉफिट में है, ट्यूसडे को प्रॉफिट में है, वेडनेसडे को प्रॉफिट के अंदर है, तो आप ये देखिए अगर मैं 5 दिन के अंदर मान लेते हैं 5,000 रुपया प्रॉफिट किए हैं, तो एक्सपायरी के अंदर जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, मैं 1,000 रुपए से ज्यादा मार्केट को नहीं देने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए से ज्यादा मैं मार्केट को नहीं देने वाला, मतलब 10% से ज्यादा जो प्रॉफिट मेरा हुआ उससे 10% से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा। नहीं मिलेगा ट्रेड तो नहीं करूंगा, लेकिन 10% से ज्यादा मैं एक्सपायरी में देने, क्योंकि एक्सपायरी के अंदर दोस्तों लालच जो है ना बहुत परेशान करता है। 20 रुपया का प्रीमियम था, आपको 5 मिनट के अंदर आपको 100 रुपया जाते देखेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे आप कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, अरे आज डाला रहता 50,000 तो 2.5 लाख हो जाते, 2 लाख हो जाते। दोस्तों ऐसा हर बार नहीं होता। हाँ, अगर आप प्रॉफिट के अंदर है तो आप ऐसा गेम कर सकते, प्रॉफिट में नहीं है, आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बनाना ऑप्शंस में, तो आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड, हमने प्रॉफिट कितना बनाया है उसके हिसाब से आपको जो है थर्सडे को रिस्क लेना चाहिए। ये तो रही दोस्तों निफ्टी की बातचीत। आइए देख लेते थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के अंदर जो है सबसे पहले मैं चार्ट को करता हूँ क्लीन। यस, क्लीन ही है चार्ट, तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो रेसिस्टेंस का, जो आज भी देखिए थोड़ा बहुत ऊपर आकर के टिकने की कोशिश करा, लेकिन वहां से गजब का रिजेक्शन आपको देखने को मिला। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए सबसे बढ़िया जो रेसिस्टेंस जो है, रिसेंट रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो 40,500, ये लेवल आता है, ये 40,530 का लेवल, जो कि हमारा इससे पहले जहां से आपको बहुत फास्ट सेलिंग देखने को मिली थी, जो लेवल है हमारा 23 सितंबर का लेवल है। तो आपने देखा कि यहाँ से जो है 40,531 के लेवल से जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, तो नीचे आपको बहुत अच्छा खासा डाउन साइड आपको देखने को मिला था, यही लेवल है। और आपको इंट्राडे चार्ट पे भी मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली आज मार्केट के अंदर हुआ क्या है। तो ये देखिए, ये एक बड़ा इसका काम का, अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो पहले देखिए ये जो यस्टरडे के वीडियो के अंदर भी हमने एक बात बताई थी कि जो मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, आप 2 से 3 दिन के बिहेवियर से ही पता लगा सकते हैं, और बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डेटा के थ्रू जो है अपना ऑप्शन चेन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर कैंडल के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्राइस एक्शंस के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो कई तरह से आप निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट सब इसी के आसपास होता है, सारी चीजों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप जो जिस किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो उसके हिसाब देख सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो एक बढ़िया सपोर्ट का जो काम करने वाला है दोस्तों, वो सपोर्ट जो है 40,134 का, जो कि हमारा इससे पिछले दिन का जो मार्केट का क्लोजिंग था, जहां से मार्केट ऊपर तक निकल के आया था, तो पहले ये हमारा लेवल रहेगा 40,134 का लेवल, बहुत अच्छा सपोर्ट का। और देखिएगा इस बीच के अंदर एक गैप भी बचा हुआ, तो अगर 40,134 से रिवर्स हो गया तब तो ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता तो मार्केट 39,946 तक के भी लेवल, इस सपोर्ट को भी मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और इस सपोर्ट को, सपोज कि कल मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर इस तरीके से कंसोलिडेट होता है, 40,134 के आसपास अपने को दिखता है, वहां से कुछ इस तरीके का कैंडल आपको बनता है 12 बजे के बाद, तो आपको मैं बोल सकता हूँ जैकपॉट, जैकपॉट टाइप का आपको कॉल मिलेगा। वहां से आप 40,100 का या 40,000 का आप जो है बहुत सस्ते प्रीमियम में आपको कॉल मिलेगा। 12 बजे तक वेट करना है, 12-1 बजे तक देखना है मार्केट किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद जब निकलता है दोस्तों तो 40,000 पहला जो टारगेट रहेगा 40,300 तक के लेवल पे, और वो निकालता है तो 40,500 ये। और एक्सपायरी है यहाँ पे 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट की मूव करनी इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, एक्सपायरी के अंदर इतनी मूवमेंट हो जाती है। ये आपको देखने को मिला, तो मैंने आपको बताया जो रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर ये रह सकता है 40,531 का लेवल। उसके बाद और सपोर्ट जो रह सकता है वो सपोर्ट रह सकता है 40,134 का। और इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्त ये है कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट उस जोन के अंदर नहीं आता, तो एक सपोर्ट आप तत्काल इसको भी कर सकते हैं, वो है
ये है हमारा 40,300 का लेवल। 40,300, 40,331 का लेवल, 40,331 का जो लेवल है ये भी बहुत बढ़िया। देखिए यहीं से मार्केट जो है ना आज भी जैसे ही इसके यहाँ ऊपर निकला तो बहुत फास्ट अपने को मूव देखने को मिला। तो 40,300 का लेवल है, यहाँ से जब नीचे भी जाता है तो बहुत फास्ट जाता है। तो इस लेवल के ऊपर आप नजर बना के रखेंगे। साथ में आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी आप बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो आप हमेशा जो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करिए, एचडीएफसी बैंक को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो है आप एक्सिस बैंक को ट्रैक कर सकते हैं, एसबीआई को। 4-5 बैंकों के जो आपकी ट्रैकिंग सिस्टम रहेगी, आप प्रॉपर इसको ट्रैक करते रहेंगे तो बैंक निफ्टी आपको क्लियर कर दिखाएगा कि नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कब तक जाएगा, कहाँ से बाउंस होगा। और इसका मैं लाइव आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ मैं 15 मिनट का। देखिए दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपने को क्या देखने को मिला। देखिए ये आज का चार्ट था। तो सबसे पहला जो हमारा जो व्यू था, हमने जो सबसे पहला कॉल लिया था यहाँ पे, मेरी यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी। अब क्या वजह था मैं आपको लॉजिक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस लॉजिक से मैंने लिया था। पहली एंट्री हमारी यहाँ हुई तो यहाँ तक जो है ना मेरे को पहले ही कैंडल के ऊपर हमारे को जो मूवमेंट दिया था वो लगभग लगभग 1 और 2 के रिस्क रिवॉर्ड में, अपने को 1 और 2 के रिस्क रिवॉर्ड में, मतलब 5% का रिस्क लिया था। वहां पे 10% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट अपने को मिल चुका था, 10% का प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन यहाँ इतना फास्ट मूवमेंट था, हम प्रॉफिट को बुक नहीं बुक कर पाए। और थोड़ी देर के अंदर क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस आ गया। और स्टॉप लॉस 100 क्वांटिटी के अंदर था, तो 100 क्वांटिटी में हमारा 1,500 रुपए का जो स्टॉप लॉस आया। कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद मैंने मार्केट को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ देखता गया कि अब तभी हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट मेरे टाइम जोन के अंदर आता है, मेरे सही गियर में आएगा, मेरे सेटअप के अंदर आएगा। अब देखिए दूसरा सेटअप किस तरीके से बना, लॉजिक भी आप समझ लिए। दूसरा सेटअप दोस्तों यहाँ पे बनता है। और ये सेटअप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये लेवल जो 40,453। अभी एक कैंडल जो है यहाँ से जो जाना शुरू होता है नीचे की तरफ, तो एक कैंडल में देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया। अब ये कैंडल 40,480, मतलब 40,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। इस साथ के अंदर यहां से जब जाना शुरू हुआ तो देखिए कितना फास्ट ये मूवमेंट दिया। लेकिन अब एक एक तरीका तो अपने पास ये था कि मैं यहीं पे बाय कर लेता। देखिए मेरा एसएल सिर्फ 5% का रहता है। 5% का एसएल मतलब मेरी बाइंग थी, फर्स्ट कॉल के अंदर बाइंग थी लगभग 400 के आसपास। तो मैं इसका 5% दे रहा हूँ तो मेरे ऊपर 20 ही रुपया है, मेरे को 20 ही पॉइंट मेरे को है लूज करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी एंट्री जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, सही टाइम पे हो, कि मेरा 5% का एसएल टच किए बगैर मेरे को अगर 15% 20% का रिटर्न मिल जाता है, मतलब 1 और 3 का, 1 और 2 का। 1 और 2 पे ऑलमोस्ट मैं नहीं निकलता हूँ हमेशा। 1 और 3, 1 और 4, 1और 5 कोशिश करता हूँ कि जहां तक मार्केट का जगह बनता है वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की। तो मेरी एंट्री यहाँ इस टाइम पे के अंदर हुई और यहाँ पे हमने 40,500 के पुट के अंदर एंट्री करा। 40,500 के पुट में हमारी एंट्री हुई, क्योंकि 40,500 का पुट हम एट द मनी का, क्योंकि वेडनेसडे भी था, बहुत फास्ट भी पेमेंट, यहीं पे एंट्री है। और पहले ही कैंडल जो है बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। जो बाइंग थी, बाइंग कौन से लेवल के आसपास थी, 300 लगभग लगभग हमारी बाइंग थी, देखना पड़ेगा। तो अच्छे पॉइंट पे हमारी बाइंग होती। 40,500 का जो पुट था अच्छे लेवल पे, लगभग 380 के आसपास हमारी बाइंग हुई थी। 380 के आसपास हमारी बाइंग हुई थी। और वो धीरे 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 मूव करते करते हमारी जो एग्जिट हुई थी लगभग इस लेवल के आसपास हुई थी, इस कैंडल को देख के। इस कैंडल को भी देख के, और दूसरी चीज 40,250 और 60 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट भी नजर आ रहा था कि जहां से मार्केट। और दूसरी चीज टाइम देख लीजिए, टाइम जो लगभग 1 से डेढ़ बजे तक का टाइम था। तो ऑलमोस्ट जो इतना बढ़िया मूव दे दिया है, तो जाहिर सी बात है जो लोग टिके रहेंगे उसकी प्रीमियम को मैनेज करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे करेगा। तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुक करके ऑलमोस्ट निकल गया। उसके बाद मैंने देखा नहीं मार्केट कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, मेरा काम हो गया, अपना प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद में बंद कर दिया। उसके बाद में देखा नहीं, फिर बाद में देखा तो फिर से यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया। तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्रेड करते तो भी आपका प्रॉफिट बनता है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पॉइंट मिस हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे आने के बाद रिट्रेस्ट किया, यहाँ पे रिट्रेस्ट किया, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे।
तो ये नीचे अगर यहाँ नहीं कहीं एंट्री हो गया तो आप मार्केट को लीव करिए, छोड़ दीजिए। अब मार्केट को जहां जाना है जाने दीजिए। अब दूसरी एंट्री हमारी कहां होगी, दूसरी एंट्री फिर एक बार हम ऊपर आने देते हैं मार्केट को, फिर एक बार ऊपर आने दे, यहां से जो रिजेक्शन मारेगा तो देखिए एक बार फिर से मार्केट यहां से रिकवर हुआ यहां से आकर के। तो आपको दोस्तों प्राइस एक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से चल रहा है। और दूसरी चीज एक और है जो मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरीके से साथ के अंदर ये सारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जो है हमारे साथ में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों एचडीएफसी बैंक है जिसका 15 मिनट का जो है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी ने कब जो है आपको मूवमेंट दिया है, 11:30 पे। सेम टाइम पे आप एचडीएफसी को देखिए 11:30 पे। 11:30 पे जैसा 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 जो है बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया है उसी के हिसाब से देखिए एचडीएफसी क्या किया, यहाँ पे लो बनाया। यहाँ पे जो है देखिए एचडीएफसी भी लो ब्रेक किया, फिर ऊपर आया और यहाँ से नीचे की तरफ मारा, यहाँ से नीचे की तरफ मारा, लेकिन जो है अगले ही कैंडल फिर से यहाँ पर रिकवर हो गया। तो मतलब एक रिट्रेसमेंट का लेवल था, यहाँ पे काफी सारा कंसोलिडेट हुआ मार्केट, यहाँ पे कंफ्यूजन वाले जोन के अंदर। तो एचडीएफसी ऑलरेडी जो है ऊपर हाई के ऊपर खुला था, अच्छा खासा प्लस के अंदर खुला था, और धीरे धीरे एचडीएफसी देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ जो है वो आता जा रहा है। तो एक चीज था कि बैंक निफ्टी के अंदर कॉल में ऑलरेडी मेरा ऐसा लगा गया, तो अब जो है नहीं एक 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 फुट का मेरा सौदा होगा और उसकी एंट्री मैं परफेक्ट जगह पे करूंगा। तो ये माइंड मेकअप हो गया कि मेरे को ये लेवल पे एंट्री करना। और एचडीएफसी भी जा रहा है साथ साथ के अंदर। आप एचडीएफसी के साथ में आप ये भी देख सकते थे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपरी लेवल से धीरे धीरे जो नीचे की तरफ निकलता जा रहा था। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक का देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 10:45 पे ही लो निकाल चुका था। आईसीआईसीआई बैंक 10:45 पे ऑलरेडी वो लो निकाल चुका था, तो नीचे की तरफ अच्छा खासा। तो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी डाउन के अंदर चल रहा था। उसके बाद आप एसबीआई को देख सकते हैं, एसबीआई के अंदर भी ऑलमोस्ट जो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। एक्सिस बैंक का आज बहुत रोल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो आज ऊपर के लेवल पे जो बहुत बड़ा आप जो बार बार जो आप देख रहे थे मार्केट ऊपर ऊपर निकलता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आज मैं देना चाहूंगा एक्सिस बैंक को, कि एक्सिस बैंक जो है ना कहीं आज बैंक निफ्टी को जो है ना जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिका के रखा था। अदरवाइज आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट मूव आपको मॉर्निंग के सेशन ही मिल जाता। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप बैंकिंग कंपोनेंट को दोस्तों जरूर ट्रैक करिए। बैंकिंग कंपोनेंट के अंदर एचडीएफसी आईसीआईसीआई इसको आप ट्रैक करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो ट्रेड है थोड़ा अच्छे फिल्टर होकर के आएगा। और कभी भी एंट्री अगर करते हैं तो देखिए आपका है कि अगर आप स्किल ट्रेडर है, बहुत फास्ट एंट्री एग्जिट आता है, तो आप कहीं भी एंट्री करिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है उसको फॉलो करिए। अदरवाइज रिट्रेसमेंट का वेट करिए, नहीं देता है रिट्रेसमेंट मत एंट्री करिए। क्योंकि जब कभी भी आप डेटा देखते हैं तो डेटा में क्या होता है कि मान लो कोई लेवल से मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ से एक बार बाउंस करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पोजीशंस फंसे होते हैं। जो पोजीशंस को क्या करेंगे वो लोग एग्जिट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको रास्ता क्लियर दिखाई देगा। तो यही देखिए यहाँ पे देखिए एक बार नीचे तो आ गया, अब एक चीज तो पता चल गई नीचे जाएगा, लेकिन अगले ही कैंडल जो फिर यहाँ आया कि जो लोग बीच में तो बहुत फास्ट जो लोग फंसे यहाँ पे, जो राइटर है ये फंसे यहाँ पे, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर पोजीशन को मैनेज करेंगे। तो एक बार रिट्रेसमेंट होने देते, एक बार टेस्ट हो गया, दो बार टेस्ट किया, तीसरी बार देखिए यहाँ पे निकाल लिया, उसके बाद भी गिरा तो बहुत फास्ट मूवमेंट दिया। तो यहाँ से फास्ट प्रीमियम आपको यहाँ पे मिला होगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम का इससे सस्ते भाव के अंदर आपको यहाँ पे प्रीमियम मिले होंगे। तो इन सारी चीजों को देख के ट्रेड के कल के लिए जो है हमारा बैंक निफ्टी के लिए जो मैं ट्रेड का जो प्लान रखने वाला हूँ, तो सबसे पहले देखिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है ये रहेगा 40,134, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है। 40,134 का लेवल पहले अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से कुछ इस तरीके का कैंडल अपने को दिखता है, तब हम एक पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 40,330 का। अगर वहां से भी फिर से ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट 40,530 के आसपास का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर 40,300 के नीचे निकलता है मार्केट तो 39,946, मतलब 150 पॉइंट के आसपास का आपको नीचे की तरफ भी मूव, 39,946 ये जो लेवल है नीचे, अगर इस लेवल पे मिलेगा तो मैं यहाँ से कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया क्वांटिटी रख करके यहाँ से बाई करने के बारे में सोचूंगा। और अगर मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होकर के कल अगर मान लेते 12 बजे तक मार्केट क्या करता है
इस तरीके से ही कंसोलिडेट करते रहता है इधर, और 12-1 बजे के बाद अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव मारता है तो आपको बहुत फास्ट मूव देखने को, जो जैकपॉट टाइप की एक्सपायरी होती है, तो इस तरह की एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यही रहेगा। जो रेंज है मार्केट का सेम ही रेंज है, 40,134 से लेकर के 40,000, वो आज का जो हाई है 40,600 तक, इसी रेंज के अंदर कल मार्केट देखने को मिल सकता है। तो आप नीचे के लेवल पे जब भी मिले तो आप वहां से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और ऊपर के लेवल पे देखिए, जो ऊपर के लेवल पे इस ऐसे जगह पे क्या है कि सारे लोग बाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना देर मार्केट कंसोलिडेट किया इस लेवल के ऊपर, लेकिन फिर भी वहां से निकालने के अंदर कामयाब नहीं। तो यहाँ पर बाइंग, और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इतना बढ़िया चाल दे चुका है, तो और इतना बढ़िया मूवमेंट आने के बाद भी दिन भर अगर कंसोलिडेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर सेलर के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और इस लेवल पे एक तो यहीं पे कंफ्यूजन था, एक फिर से मार्केट ऊपर आ गया, और यहाँ से जब आपको ये सेलिंग देखने को, तो फास्ट सेलिंग देखने को मिली, मतलब इसी रेंज के अंदर ला करके बैंक निफ्टी। तो कल के ट्रेडिंग सेशंस में यही ऊपर के लिए अगर 40,530 के ऊपर अगर ट्रेड करता रह गया तो ऊपर की प्लान करेंगे, या अदरवाइज ये आज का जो लो है, ये जो पॉइंट है, मैं क्लियर, एक मिनट थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। और नीचे जो है 40,134 के नीचे मार्केट सस्टेन होने लगेगा तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नीचे लेवल से आपको बाउंस ही देखने को मिलेगी, और बाउंस को इतनी बड़ी नहीं, 150 पॉइंट से 200 पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। तो एक्सपायरी है दोस्तों, तो आप इस तरीके से समझ करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ पर्टिकुलर हिसाब से बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को देख करके ट्रैक करिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।